हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, अपने आत्मा, अपने पूरी ताकत से प्रेम करें। तो जब हम परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देते हैं तो हम अपने प्रेम को जाहिर करते हैं। तो हम वचन को जानेंगे, परमेश्वर की इच्छा पर चलें, जिससे कि परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो आज का वचन मरकुस की अंजील उसके 10 चैप्टर से है और वहां पर हम देखते हैं 17th वर्स ऑनवर्ड कि एक मनुष्य है जो यीशु मसीह के पास आता है दौड़ता हुआ, जब यीशु मसीह मार्ग में से होकर निकल रहे हैं। और यीशु मसीह को कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु मसीह सबसे पहले तो उसे कहते हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तो गॉड इज गुड, गॉड अलोन इज गुड। तो यहाँ पे यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो मनुष्य यीशु मसीह के पास आया वो यीशु मसीह को गुरु कहता है या टीचर कहता है। तो वो ये एक्नॉलेज नहीं कर रहा, ये वो उसका ये अभी विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह खुद खुदा है, वो खुद प्रभु है। तो यहाँ पर यीशु मसीह उसी बात को कह रहे हैं कि जो परमेश्वर है वो ही उत्तम है। और यीशु मसीह आगे कहते हैं, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो वो जो मनुष्य है वो जल्दी से कहता है, हाँ मैं तो इन्हें लड़कपन से ही, कि शुरू से ही ये करता आया हूँ। तो यीशु ने उसको प्रेम से देखा और उससे कहा कि एक बात की तुझ में कमी अभी भी है, जो कुछ तेरा है, जो कुछ, क्योंकि वो बहुत ही धनी मनुष्य था। यीशु मसीह ने कहा, अपना सारा धन जो है तू बेच दे और जो जरूरतमंद है उनको दे दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो तूने रखा हुआ है, तेरा सारा धन है, उसको तू दूसरों की जरूरतों के लिए दे और तू मेरे पीछे चलना शुरू कर दे। यहाँ पर हम एक तरह से एक्सचेंज देखते हैं कि जो धन है वो दे रहा है और वो परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर रहा है। तो उसके पास एक चॉइस है जो यीशु मसीह उसके आगे रखते हैं। लेकिन जब वो ये बात सुनता है तो आगे लिखा है कि उसके चेहरे पर बहुत उदासी आ जाती है और वो वापस चला जाता है। और लिखा है क्योंकि वो बहुत धनी था। तो उसके बाद यीशु मसीह चारों ओर देखकर अपने चेलों से वो कहते हैं, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यहाँ पर जब यीशु मसीह बात करते हैं कि ये बहुत कठिन है कि जिन लोगों के पास धन है, ऐसा नहीं है कि लोग अमीर नहीं होते और प्रभु पर विश्वास नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हार्ट इंटेंशन की बात है। वो परमेश्वर के लिए अपने धन को वो छोड़ना उसको मुश्किल लग रहा था। अगर उसको चुनना था परमेश्वर से में और अपने धन में, तो उसने धन को चुना। उसका जो भरोसा था, उसकी सिक्योरिटी थी वो अपने धन में, जबकि हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि सारी सृष्टि को बनाने वाला, जो कुछ पृथ्वी पर है उसका बनाने वाला, देने वाला परमेश्वर है। अगर सब कुछ परमेश्वर का है तो अगर हम परमेश्वर को चुनते हैं तो परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है और परमेश्वर के द्वारा ही उद्धार है। तो जब उस मनुष्य को कहा गया कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, वो उस चीज को, इटर्नल लाइफ को रिजेक्ट कर देता है टेम्पररी लाइफ के लिए, जिस जहां पर उसका धन है, और वो चला जाता है। और ये एक बहुत ही मूर्ख जो एक चॉइस है लाइफ में, जब हम बहुत ही फुलिश चॉइस करते हैं, जब हमें परमेश्वर में या फिर मटेरियल चीजों में या संसारिक चीजों में कुछ भी चुनाव करना पड़े, तो हमें हमेशा परमेश्वर को ही करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ का देने वाला है। लेकिन आज बहुत लोग गलतियां करते हैं। वचन में लिखा है, तुम पैसों को और प्रभु को, तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। और जो धन है का जो लालच है वो सब जो पापों का जड़ है, वो बहुत बड़ा एक हम अपने आप को डिसीव करते हैं, धोखे में रखते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम दो स्वामी को अपने हृदय में जगह नहीं दे सकते। हमारा आज प्रभु कौन है, आज हमारे जीवन में कौन राज कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, चेले जो हैं वो यीशु मसीह की बात सुनकर बहुत अचंभित होते हैं। पर यीशु मसीह उनको कहते हैं, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है।
भरोसा, यहाँ पर भरोसा है, उनको है कि धन हमें सिक्योरिटी देता है, बचा लेता है। अगर हमारे पास धन है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास पावर है, सब कुछ है। लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा है। हम देखते हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें जो है वो नाशवान है, वो कभी भी नाश हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। प्रभु के वचन जो है हमेशा बने रहेंगे। और आगे यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो अब एक ऊंट जो इतना बड़ा जो एनिमल है, आप सोचिए कि एक नीडल है, सुई है, उसमें एक छोटा सा छेद होता है, उसमें से कई बार धागे को भी आर पार करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि जो इम्पॉसिबल बात है वो भी परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। और लेकिन धनवान मनुष्य जो अपने धन पे भरोसा करता है, वो अपने धन के साथ ही नाश हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता कि उद्धार, मनुष्य अपना उद्धार कभी नहीं कर सकता, अपने आप को कभी बचा नहीं सकता। अपने आप को बचाने के कोशिश में जब वो यीशु मसीह को रिजेक्ट करता है, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है, वो ही उद्धार का रास्ता है। लेकिन जो जब वो अपनी दूसरी चीजों पर भरोसा करके परमेश्वर को वो नकारता है, उसको रिजेक्ट करता है, तो वो सब कुछ खो देता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो उद्धार देते हैं, हमें बचाते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो नया जीवन मिलता है, होली स्पिरिट मिलता है, सब कुछ परमेश्वर का काम है। उसका अनुग्रह, उसका जो उसकी दया है, वो हम पर बनी रहनी बहुत जरूरी है। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आप कभी भी शॉर्टकट्स ना अपनाए, कभी भी ना सोचे कि अभी की मेरी जरूरतों के लिए मैं गलत तरीके से पैसे अर्न कर लूं, या गलत तरीके से कोई काम कर लूं, या अपनी जरूरतों को पूरा कर लूं, या कोई गलत रिश्ते में रह लूं। कुछ भी नहीं, आप ऐसा करें। आप हर अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर भागें और परमेश्वर को ही चुने और परमेश्वर को अपने हृदयों पर राज करने दे, क्योंकि वही हमारा मालिक है, हमारा बनाने वाला है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष दे। आइए हम मिलकर जबूर 99 को गाएंगे, यहोवा राज आप करदा है। यहोवा राज आप करदा है, कुल लोग मनावंडर। ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर, कंबे जमी थर थर। ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर। सैयों विच है बुजुर्ग खुदा, बुलंद सब कौमां ते। ओ पाक न वड्डे तेरे दी सिताइश करनगे, सिताइश करनगे। ओ पाक न वड्डे तेरे दी सिताइश करनगे। ते ओदे पैर दी चौकी उत्ते मत्था टेको सब, कि ओह पाक खुदावंद है, अकल्ला साडा रब, अकल्ला साडा रब। कि ओह पाक खुदावंद है, अकल्ला साडा रब। हालेलुया। आज हम वो अमीर जो व्यक्ति था उसकी गलती ना करें कि उसका जो खुदा था वो पैसा था। आज हम खुदा को खुदा की जगह दें और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें, कि परमेश्वर के अलावा हमारा और कोई खुदा ना हो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।